हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारा जो पहला मतलब चैप्टर है जेनेटिक्स के अंदर ना, जेनेटिक्स के अंदर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो ये हेरिडिटी वाला जो हमारा चैप्टर है ना, उसके अंदर ये लास्ट टॉपिक है। देखिए, तो बेसिकली ये हमारे पास टॉपिक है म्यूटेशन। अब म्यूटेशन के बारे में देखिए क्या होता है बच्चों के साथ दिक्कत, कि जैसे कि हर एक टॉपिक के अंदर कुछ ऐसे होते हैं ना, फ्री फंड के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर उनके बारे में आपको बहुत अच्छे से आइडिया नहीं है या आपने उनको हल्के में लेने की कोशिश करी, तो आपको क्या हो सकता है, भारी नुकसान हो सकता है। अब रीजन इसके पीछे क्या है कि इसका आपको कई सारा, ठीक है ना, जो एप्लीकेशन है वो एवोल्यूशन में देखने को मिलता है। कुछ थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये पहले मतलब चैप्टर में इन्होंने नाम दिया है, और फिर कुछ बातें इन्होंने उसको दूसरे चैप्टर में दिया है। तो हम क्या यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं ना कि हम सर क्या करेंगे कि पूरा जो भी है हमारे पास, पूरे को हम एक जगह क्या करेंगे, ठीक है ना, उसको हम मगअप करने की कोशिश करेंगे, इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो बेहतर क्या होगा स्टूडेंट्स के लिए, वो एक बार इसको देखें, और अगर समझ में आ रही हैं चीज़ें तो उसको उसी फॉर्मेट में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 पेज का आपके पास मटेरियल बनेगा। 1-2 बार 4 बार आप देखेंगे तो वो आपको याद रहेगा, ठीक है ना। अब इसका एप्लीकेशन कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है, हम लोग जैसे जैसे आगे बात करेंगे तो चर्चा करेंगे, उससे पहले ठीक है ना। तो ये बात है कि अगर आप जैसे कि ये है तो आसान, लेकिन अगर आप इसको हल्के में लेंगे तो कई जगह इसका आपको एप्लीकेशन देखने को मिलता है, ठीक है ना। और आपको आया तो आया और नहीं आया तो नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे बीच वाली कंडीशन नहीं होती है सर। सही होगा तो आपको 4 मार्क मिलेगा, गलत हो जाएगा तो आपका आसान सवाल गलत होने का मतलब आपका 5 नंबर लेके जाएगा। और 5 नंबर ऑल इंडिया के लेवल पे कम से कम आपको 8 से 10,000 रैंक पीछे लेके जाएगा ऑल इंडिया लेवल पे, ठीक है ना। तो वो बहुत मतलब एक क्वेश्चन की बहुत वैल्यू होती है। आपको उस तरीके से इन चीज़ों को सीखना है और उसको अप्लाई करना है। देखिए, तो यहाँ पे हमने पहले म्यूटेशन को डिफाइन किया। देखिए, सडन लार्ज चेंज इन जेनेटिक मेकअप। तो जेनेटिक मेकअप कौन होगा, जेनेटिक मेकअप सर मतलब जेनेटिक मेकअप मतलब डीएनए और हेरिडिटरी कंस्टिट्यूशन और जर्म प्लाज्म और डीएनए कॉल्ड म्यूटेशन बाय ह्यूगो डिब्रीज। बेसिकली ये जो डेफिनेशन है ये किसका दिया हुआ है, ये ह्यूगो डिब्रीज का दिया हुआ है, ठीक है ना। सडन लार्ज चेंज इन जेनेटिक मेकअप इज कॉल्ड म्यूटेशन बाय ह्यूगो डिब्रीज, ठीक है। इस म्यूटेशन के लिए डार्विन ने एक स्पेसिफिक टर्म इस्तेमाल किया, इसको नाम दिया स्पोर्ट्स। तो जब आप म्यूटेशन वहाँ पे एवोल्यूशन पढ़ेंगे तो जब डार्विन के बारे में चर्चा होगी तो वहाँ पे स्पोर्ट्स टर्म आएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा इसी के बारे में है साल्टेटरी और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। डिसकंटिन्यूअस मतलब जो लगातार नहीं हो रहा है, लगातार नहीं हो रहा है मतलब हुआ फिर कह रहे हैं कि कुछ लैग होगा, फिर होगा, फिर कुछ लैग होगा, फिर होगा, ठीक है ना। इसी घटना को नाम देते हैं एक्चुअल में साल्टेशन, साल्टेटरी और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन एज स्टेटेड बाय बेट्सन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बात है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको कि म्यूटेशन आर जनरली जनरली हार्मफुल एंड रेसेसिव। मतलब म्यूटेशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो जनरल भाषा में आप कैसे बोलना है इसको कि म्यूटेशन सर जनरली कैसे होते हैं, हार्मफुल होते हैं और रेसेसिव कंडीशन में, ठीक है ना, प्रेजेंट होते हैं। अब क्या मतलब हुआ, याद करिए, हमने स्टार्टिंग में बोला था कि व्हाट इज वाइल्ड टाइप। वाइल्ड मतलब होता है ओरिजिनल फॉर्म। वाइल्ड मतलब क्या होता है, ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है ना। अच्छा, ये भी बताया था हमने ना कि यही जो ओरिजिनल फॉर्म है उसी के अंदर म्यूटेशन हुआ है, तो वहां से सर जो दूसरा वाला रेसेसिव एलील है उसकी ओरिजिन हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ से यहाँ ये ऊपर वाली एरो चल रही है, अगर वाइल्ड टाइप चेंज हो न्यू टाइप में, तो
इस टाइप के म्यूटेशन को बोलते हैं फॉरवर्ड म्यूटेशन। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज फॉरवर्ड म्यूटेशन, मतलब कन्वर्जन ऑफ वाइल्ड टाइप इनटू न्यू टाइप, मतलब जैसे ऐसा कुछ रहा होगा, ऐसा कुछ था, ठीक है, ये ऐसा हो गया सर, ठीक। और दूसरा कह रहे हैं क्या हो सकता है कि न्यू टाइप फिर से कह रहे हैं वाइल्ड टाइप में अगर कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता हो तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड और रिवर्स म्यूटेशन। क्या नाम देते हैं? बैकवर्ड और, तो फॉरवर्ड मतलब वाइल्ड टू न्यू टाइप, बैकवर्ड मतलब न्यू टाइप टू वाइल्ड टाइप, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास इवोल्यूशन दो टाइप का होगा, ठीक है, इंट्राजेनिक और पॉइंट म्यूटेशन। इंट्राजेनिक को हम लोग पॉइंट म्यूटेशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है इंटरजेनिक या क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो इंटरजेनिक को हम लोग क्रोमोसोमल म्यूटेशन के नाम से जानते हैं, इंट्राजेनिक को हम लोग पॉइंट म्यूटेशन। इंट्रा मतलब दो अलग अलग कह रहे हैं, क्रोमोसोम की बात नहीं होगी, एक ही के अंदर कुछ परिवर्तन होना है, ठीक है ना, तो उसको नाम दिया जाएगा इंट्राजेनिक। तो इंट्राजेनिक इज आल्सो कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन एंड इंटरजेनिक इज आल्सो कॉल्ड क्रोमोसोमल म्यूटेशन। याद रख, ठीक है ना, बहुत आसान सा याद हो जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट म्यूटेशन फर्दर देखिए, चेंज अकर्स विद इन अ पर्टिकुलर जीन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब किसी स्पेसिफिक, जैसे हमने बताया ना कि जीन कहाँ होते हैं सर, जीन होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर। देखिए जैसे जैसे क्रोमोसोम होगा, तो ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, देखिए चेंज अकर्स विद इन अ पर्टिकुलर जीन, ये कह रहे हैं कि ये कोई जीन है, ठीक है। चेंज अकर्स विद इन अ पर्टिकुलर जीन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी मतलब ये कह रहे हैं कि पूरा जीन का पार्ट हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक सर ये पूरा जीन का पार्ट है। इस जीन के अंदर एक स्पेसिफिक कह रहे हैं कोई पॉइंट होगा, एक स्पेसिफिक ये कोई पॉइंट है और इसके अंदर कुछ बदलाव हो जाए, इसी घटना को नाम दिया जा रहा है पॉइंट म्यूटेशन। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन, तो बोलना है सर किसी पर्टिकुलर जीन के, या ठीक है ना, पर्टिकुलर मतलब चेंज अकर्स विद इन अ पर्टिकुलर जीन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब किसी जीन के पर्टिकुलर पॉइंट से कह रहे हैं कि कुछ मामला गड़बड़ हो लिया, तो उसको नाम दिया जाता है पॉइंट म्यूटेशन। अब पॉइंट म्यूटेशन को फर्दर हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। पहला है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन से लग रहा है साफ साफ ना कि सब्स्टिट्यूट हो रहा है, कोई एक ग्रुप होगा वो दूसरे को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, यही तो सब्स्टिट्यूशन होता है ना। सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट किया जाना, कोई एक प्लेयर आया उसने दूसरे को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, या उसको क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो पहला होगा सब्स्टिट्यूशन और दूसरा है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है ना। तो पहला है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है फ्रेम शिफ्ट। मतलब पॉइंट म्यूटेशन के अंदर दो बात आपको ध्यान रखना है, क्या क्या, सब्स्टिट्यूशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। देखिए अब आगे हमने क्या लिख रखा है कि सब्स्टिट्यूशन के फर्दर दो पार्ट, सब्स्टिट्यूशन के फर्दर दो पार्ट, पहला है ट्रांजिशन, पहला है, देखिए पहला है हमारे पास ट्रांजिशन और दूसरा है ट्रांसवर्जन, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन, ठीक है ना। तो अब पूछा जाएगा आपसे सर व्हाट इज ट्रांजिशन, तो ट्रांजिशन में देखिए लिख रखे हैं हम कि अगर प्यूरिन से प्यूरिन रिप्लेस हो, ठीक है ना, ये नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया ये होना चाहिए ना कि प्यूरिन की कैटेगरी में ये एडेनिन और गुआनिन आते हैं, और सर पायरिमिडीन की कैटेगरी में थायमिन और साइटोसिन आते हैं, ठीक है ना, जनरल बात। तो अगर प्यूरिन से प्यूरिन रिप्लेस हो, मतलब एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन को, दूसरा प्यूरिन दूसरे मतलब पहले वाले को रिप्लेस कर दे, ऐसा कुछ, या कह रहा है कि पायरिमिडीन से पायरिमिडीन, प्यूरिन से प्यूरिन रिप्लेस हो या पायरिमिडीन से पायरिमिडीन रिप्लेस हो, तो इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्रांजिशन। क्या नाम देते हैं सर, ट्रांजिशन, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे है देखिए ट्रांसवर्सन। ट्रांसवर्सन का क्या मतलब है, इफ प्यूरिन रिप्लेस्ड बाई पायरिमिडीन, इफ प्यूरिन रिप्लेस्ड बाई पायरिमिडीन एंड पायरिमिडीन बाई प्यूरिन, ठीक है ना। क्या बोला फिर से देखिए, ट्रांजिशन का मतलब होता है कि सर प्यूरिन से
प्यूरीन पायरिमिडीन से पायरिमिडीन, मतलब प्यूरीन से प्यूरीन, पायरिमिडीन से पायरिमिडीन। ट्रांसवर्सन का क्या मतलब होता है? प्यूरीन रिप्लेस्ड बाय पायरिमिडीन एंड पायरिमिडीन बाय प्यूरीन। समझ पाए क्या? तो देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको ऐसे बनाने की कोशिश की है, एक डायग्राम के थ्रू इसको समझने की हम कोशिश करते हैं कि सर ये ट्रांजिशन और ट्रांसवर्सन है क्या बेसिकली। तो अगर हम देखिए यहाँ पे, ये हमारे पास एडेनिन है, ये गुआनिन है, ठीक है ना, ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। तो ये एडेनिन हो गया, ये गुआनिन हो गया, ठीक है ना। तो एडेनिन गुआनिन देखिए यहाँ पे हमने इनको प्यूरिन बोला है, और थाइमिन और साइटोसिन को हमने क्या नाम दिया है? पायरिमिडीन। देखिए तो मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये कौन है सर? ये प्यूरिन है। ये कौन है? ये प्यूरिन है। ये कौन है? ये भी प्यूरिन है, ठीक है ना। ये कौन है? ये कह सकते हैं सर पायरिमिडीन है। और ये कौन है? ये भी हम बोल सकते हैं कि ये भी पायरिमिडीन है, पायरिमिडीन। तो ये बात क्लियर हो गई। देखिए अब क्या बोल रहे हैं ना कि ट्रांजिशन का क्या मतलब है? तो ट्रांजिशन का मतलब होता है, देखिए ट्रांजिशन मतलब होगा यहाँ पे जैसे एक, ये कह रहे हैं कि ये एक प्यूरिन है, एक प्यूरिन ये है, तो ये वाला कह रहे हैं कि एडेनिन गुआनिन को रिप्लेस कर दे, या गुआनिन एडेनिन को रिप्लेस कर दे। देखिए प्यूरिन से प्यूरिन हो गया, ये दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास। दूसरा है पायरिमिडीन से पायरिमिडीन, मतलब ये थायमिन साइटोसिन को और साइटोसिन थायमिन को, ये पॉसिबिलिटी है। बोलिए। जी सर बिल्कुल है। अब ये तो हो गई, किसकी बात हो गई? ये ट्रांजिशन की बात हो गई, ठीक है ना। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन में कैसे सोचना है कि देखिए सर, ये एक प्यूरिन है, ये एक प्यूरिन है, और यहाँ पायरिमिडीन है, यहाँ पायरिमिडीन है। बोलिए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा? प्यूरिन रिप्लेस्ड बाई पायरिमिडीन। प्यूरिन रिप्लेस्ड बाई, देखिए प्यूरिन रिप्लेस्ड बाई पायरिमिडीन, प्यूरिन रिप्लेस्ड बाई पायरिमिडीन, एंड पायरिमिडीन रिप्लेस्ड बाई प्यूरिन। पायरिमिडीन, देखिए पायरिमिडीन, पायरिमिडीन, पायरिमिडीन रिप्लेस्ड बाई प्यूरिन। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, ये हो सकती है, ठीक है ना। अब इसके लिए भी वैसे सेम टू सेम हम सोच सकते हैं सर, प्यूरिन रिप्लेस्ड बाई पायरिमिडीन, मतलब प्यूरिन रिप्लेस्ड बाई पायरिमिडीन, प्यूरिन रिप्लेस्ड बाई पायरिमिडीन। दूसरा क्या हो सकता है? पायरिमिडीन रिप्लेस्ड बाई प्यूरिन, यानी पायरिमिडीन को कौन रिप्लेस करेगा? ये पायरिमिडीन को कौन रिप्लेस करेगा? ये, ठीक है ना सर? ठीक है। अच्छा, तो मतलब क्या हो गया? ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करेंगे? ये देखिए, ये और ये, यहां इनमें दोनों में कॉमन क्या है? देखिए ये एडेनिन है, ठीक है, सॉरी हाँ, ये एडेनिन है, ये गुआनिन है, और एडेनिन और गुआनिन दोनों कौन क्या है सर? प्यूरिन है। मतलब एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन को, और दूसरा प्यूरिन दूसरे, ठीक है। और यहां से कैसे सोचना है? मतलब ऐसे सोचना है ना, एडेनिन गुआनिन को या गुआनिन एडेनिन को, ऐसे। फिर नेक्स्ट क्या सोचना है? थायमिन साइटोसिन को या साइटोसिन थायमिन को। ये क्या हो गया हमारे पास? ये हमारे पास हो गया सर ट्रांजिशन। दूसरा क्या है? ट्रांसवर्सन। ट्रांसवर्सन में क्या है? प्यूरिन रिप्लेस्ड बाय पायरिमिडीन। प्यूरिन, प्यूरिन देखिए ये प्यूरिन है, मतलब प्यूरिन रिप्लेस होगा किससे? पायरिमिडीन से। तो पायरिमिडीन ये है, देखिए प्यूरिन रिप्लेस्ड बाय पायरिमिडीन, यानी साइटोसिन एडेनिन को रिप्लेस कर दे, थायमिन एडेनिन को रिप्लेस कर दे, ठीक है ना। प्यूरिन रिप्लेस्ड बाय पायरिमिडीन। नेक्स्ट क्या है? ये है प्यूरिन सर, ये प्यूरिन है। प्यूरिन रिप्लेस्ड बाय, देखिए थायमिन एंड साइटोसिन, एंड पायरिमिडीन बाय प्यूरिन। पायरिमिडीन बाय प्यूरिन, तो जो पायरिमिडीन है देखिए ये पायरिमिडीन है, यानी साइटोसिन। साइटोसिन को कौन रिप्लेस कर दे? एडेनिन कर दे। साइटोसिन को कौन रिप्लेस कर दे? गुआनिन कर दे। नेक्स्ट है हमारे पास थायमिन। थायमिन को कौन रिप्लेस कर दे? एडेनिन कर दे। थायमिन को कौन रिप्लेस कर दे? गुआनिन कर दे।
ठीक है ना। तो कितने केस बन गए देखिए यहाँ से सर ये इसको कर दे, ये इसको कर दे 2, ये इसको कर दे, ये इसको कर दे 4, ये इसको कर दे, ये इसको कर दे। ठीक है ना। तो 4 तो कंडीशन यहाँ पे आएगा आपको ट्रांजिशन में। ट्रांसवर्सन में देखिए एडेनिन थाइमिन को, थाइमिन एडेनिन को 2 हो गए, एडेनिन साइटोसिन को, साइटोसिन एडेनिन को 4 हो गए, साइटोसिन गुआनिन को और गुआनिन साइटोसिन को, साइटोसिन गुआनिन को, गुआनिन साइटोसिन को कितने हो गए 6 हो गए, गुआनिन थाइमिन को एंड थाइमिन साइटोसिन को कितने हो गए 2 और हो गए। तो सर 2 देखिए 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 कितने हो गए 8 वेरिएंट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना। ये बेसिक सी बात है, इसको याद रखिए। कभी कभी फ्री फंड की बातें, व्हाट इज ट्रांजिशन, व्हाट इज ट्रांसवर्सन, थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया पॉइंट म्यूटेशन के अंदर पहला है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे पास कह रहे हैं कि 2 कैटेगरी बनती है, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्सन। ट्रांजिशन में क्या होगा, प्यूरिन प्यूरिन से रिप्लेस होगा, पायरिमिडीन पायरिमिडीन से रिप्लेस होगा। दूसरा क्या है हमारे पास ट्रांसवर्सन। ट्रांसवर्सन में प्यूरिन रिप्लेस होगा पायरिमिडीन से एंड पायरिमिडीन रिप्लेस होगा किससे, प्यूरिन से। ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि ये इतनी कंडीशन हो सकती है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, एकदम बहुत आसान सा है। ठीक है, फ्री फंड जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट ऐसा लग रहा है कि एक पूरा का पूरा फ्रेम ही क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब इसको कैसे समझना है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एडिशन और लॉस ऑफ 1 और मोर नाइट्रोजनस बेस टू द डीएनए। मतलब या तो कह रहे हैं कोई नाइट्रोजनस बेस आके जुड़ जाए, मतलब कोई नाइट्रोजनस बेस आके जुड़ जाए, या कोई नाइट्रोजनस बेस यहां से कह रहे हैं कि सर हट जाए, डिलीट हो जाए। एडिशन और लॉस ऑफ 1 सिंगल और मोर नाइट्रोजनस बेस टू द डीएनए, या तो ये कह रहे हैं कि ये गड़बड़ी डीएनए के लेवल पे होगी। ठीक है। और मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए आपको पता होना चाहिए, आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे इन सब चीजों के बारे में कि सर मैसेंजर आरएनए का क्या रोल होता है। तो मैसेंजर आरएनए बेसिकली ट्रांसक्रिप्ट की तरह बिहेव करता है और उसी मैसेंजर आरएनए के हिसाब से आगे चल के प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। और प्रोटीन क्या होता है सर, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड को बोलते हैं। प्रोटीन किसको बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड को। और पॉलीपेप्टाइड के अंदर कह रहे हैं सर ढेर सारा एमाइनो एसिड लगता है। क्या लगता है, ढेर सारा एमाइनो एसिड लगता है। ठीक है ना। तो ये भाषा आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा, फिर वहां पे हम जेनेटिक कोड का थोड़ा सा आपको आइडिया देंगे तो फिर और बढ़िया से क्लियर होगा। मतलब कह रहे हैं कि सर एडिशन और लॉस ऑफ 1 और मोर नाइट्रोजनस बेस टू द डीएनए और आरएनए काज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बिकॉज इट शिफ्ट द रीडिंग फ्रेम ऑफ कोडॉन फ्रॉम द साइट ऑफ चेंज ऑनवर्ड। मतलब कि जहां पे चेंज होगा उसके आगे सर पूरा का पूरा जो मतलब जो जेनेटिक कोड है ना, वो कोड ही पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब कोड चेंज होगा, जेनेटिक कोड ही अगर बदल जाएगा तो उससे एसोसिएटेड जो कह रहे हैं कि जो आने वाला एमाइनो एसिड है उसका सीक्वेंस बदल जाएगा। उसका सीक्वेंस बदलेगा तो फिर पॉलीपेप्टाइड कह रहे हैं जो बनेंगे वो बदल जाएंगे। और गड़बड़ पॉलीपेप्टाइड बनेगा तो वो पॉलीपेप्टाइड अब आगे चल के उनका रोल क्या है, वो स्ट्रक्चरल रोल है या फंक्शनल रोल है। तो वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों टाइप की गड़बड़ी वहां पे आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है ना। देखिए जैसे जब कोई नया बेस एंट्री करेगा या कोई वहां से बेस क्या होगा, गायब होगा। ठीक है ना। तो पूरा का पूरा क्या होगा, पूरा फ्रेम ही बदल जाएगा। एडिशन और लॉस ऑफ 1 और मोर नाइट्रोजनस बेस टू द डीएनए आर मैसेंजर आरएनए काज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बिकॉज इट शिफ्ट द रीडिंग फ्रेम ऑफ कोडॉन फ्रॉम द साइट ऑफ चेंज ऑनवर्ड। मतलब जहां पे चेंज होगा उसके आगे का पूरा फ्रेम क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है ना। अब इसकी कैटेगरी में देखिए ये कुछ जरूरी बातें लिखी है हमने। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, साइलेंट। पहला है साइलेंट म्यूटेशन। तो साइलेंट जैसा नाम है
वैसा काम भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइलेंट म्यूटेशन का क्या मतलब है, जैसे देखिए ये कह रहे हैं कि यूएसी एक कोडॉन है जो कि टायरोसिन अमाइनो एसिड को कोड करता है। यूएसी एक कोडॉन है जो कि टायरोसिन अमाइनो एसिड को क्या करता है, कोड करता है। अब आगे क्या देखने को मिल रहा है सर, देखिए यू ए तो सेम रहा, सी की जगह पे कौन आ गया, सी की जगह पे आ गया सर यू। अब मजे की बात क्या है कि सर यू ए सी भी टायरोसिन को कोड करता है, और लकली लकली यू ए यू भी टायरोसिन को कोड करता है, ठीक है ना। इसी घटना को बोला जा रहा है साइलेंट म्यूटेशन, मतलब एक ऐसा चेंज जिसमें कोई कोडॉन, ठीक है ना, कोडॉन बदले तो बदलने के बाद जो दूसरा कोडॉन आएगा वो कोडॉन भी सेम एमाइनो एसिड को क्या करे, कोड करे। तो इस टाइप का जो म्यूटेशन होगा उसको नाम देते हैं साइलेंट म्यूटेशन, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे आता है मिससेंस। अब देखिए यहाँ पे ये जरूरी हो गया ना, मिससेंस म्यूटेशन में आपको समझ में आ जाएगा साइलेंट और मिससेंस दोनों में अंतर क्या है। देखिए यहाँ पे यूएसी किसको कोड करेगा, टायरोसिन को। यूएसी किसको कोड करेगा, टायरोसिन को। और देखिए और आगे क्या हो गया, यूएसी, ठीक है ना। अच्छा सी ए सी, देखिए यहाँ पे क्या बदलाव हुआ, यू की जगह पे कौन आ गया, सी आ गया, और ए सी तो यहाँ भी है, ए सी यहाँ भी है, ठीक है ना। मतलब यू हटा, यू की जगह पे कौन आ गया, सी आ गया। तो अब यू ए सी टायरोसिन को कोड करता है, लेकिन सी ए सी किसको कोड करता है, हिस्टिडीन को कोड करता है, ठीक है ना। किसको कोड करता है सर, हिस्टिडीन को कोड करता है। तो अब क्या होगा कि सर पहले ये कह रहे कि यूएसी था, ये टायरोसिन को पढ़ता था, यूएसी किसको पढ़ता था, टायरोसिन को। लेकिन यू की जगह पे कह रहे कि सी आने से ये पूरा कोडॉन किसके लिए कह रहे हैं कि ये कोड करने लग गया, हिस्टिडीन के लिए। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब जो पॉलीपेप्टाइड जब सिंथेसाइज होगा ना, तो उस पॉलीपेप्टाइड के अंदर आपको टायरोसिन की जगह पे यहाँ हिस्टिडीन लगना शुरू होगा, ठीक है ना। अब वो फिर गड़बड़ी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये बताने की कोशिश कर रहे थे। तो मिससेंस म्यूटेशन का मतलब पता चल गया, म्यूटेशन चेंज ऑफ कोडॉन दैट कोड फॉर एन अमाइनो एसिड इनटू अनदर कोडॉन दैट कोड फॉर डिफरेंट अमाइनो एसिड। यही बात तो हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहे हैं ये जो चेंज हुआ है, तो चेंज ऐसा हुआ कि टायरोसिन कह रहे हैं कि पहले टायरोसिन था, बाद में हिस्टिडीन हो गया, ठीक है। तो ये बात हो गया दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास नॉनसेंस म्यूटेशन। नाम से कह रहे हैं कि पता चल रहा है सर व्हाट इज नॉनसेंस। नॉनसेंस मतलब जिसका कोई सेंस ही ना हो, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि कोई नॉर्मल कोडान XYZ कोडान होगा, उसके अंदर कह रहे हैं कि कुछ बदलाव हो जाए, उसके अंदर कुछ बदलाव हो जाए, और बदलाव होने के बाद कह रहे हैं कि ये चेंज ऐसे हुआ कि ये कह रहे हैं कि सर जो नॉर्मल कोडान है वो टर्मिनेशन कोडान में कन्वर्ट हो जाए। किसमें कन्वर्ट हो जाए, टर्मिनेशन कोडान में। तो अब टर्मिनेशन कोडान में जब कह रहे कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो टर्मिनेशन कोडान की खास बात क्या है कि सर उनको कोई ट्रांसफर, मतलब उनको कह रहे हैं कि कोई पढ़ ही नहीं पाता। जैसे आगे हम बात करेंगे ना, टीआरएनए आता है उसको पढ़ता है। तो ये जो है टर्मिनेशन कोडान को नॉनसेंस कोडान भी हम लोग बोलते हैं, क्योंकि उनके मतलब इस कोडान से एसोसिएटेड कोई भी अमाइनो एसिड नहीं होता है। समझ पाए क्या मतलब, अब कह रहे हैं कि जहां पे नॉर्मल कोडान था उसकी जगह पे कुछ ऐसा बदलाव हो जाए कि ये सर देखिए ये टर्मिनेशन कोडान यूएजी, यूजीए एंड यूएए, ये ऐसा कुछ हो जाए, तो फिर वो क्या कहने लग जाएंगे, इस टाइप के म्यूटेशन को कहने लग जाते हैं नॉन सेंस म्यूटेशन, ठीक है ना। क्या नाम दिया जाएगा, नॉनसेंस म्यूटेशन। चलिए ठीक है, तो ये यहां तक एकदम से आसान सा है, ठीक है। व्हाट इज म्यूटेशन, तो कह रहे हैं सडन लार्ज चेंज इन जेनेटिक मेकअप बाय ह्यूगो डिब्रीस। स्पोर्ट्स, इसके लिए म्यूटेशन के लिए स्पोर्ट टर्म किसने इस्तेमाल किया, सर डार्विन ने इसको स्पोर्ट नाम दिया। साल्टेटरी आर डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन किसने बोला, तो सर बेटसन ने बोला है, ठीक है ना। म्यूटेशन जनरली कैसे होते हैं, हार्मफुल होते हैं और रेसेसिव होते हैं, ठीक है ना। वाइल्ड टाइप अगर न्यू टाइप में कन्वर्ट होगा तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड म्यूटेशन, और न्यू टाइप फर्दर कह रहे हैं कि अगर वाइल्ड टाइप में कन्वर्ट होने लग जाए तो उसको बोलते हैं बैकवर्ड और
अच्छा ये कह रहे हैं कि ये बैकवर्ड है तो फिर ये फॉरवर्ड हुआ, तो फॉरवर्ड मतलब वाइल्ड से न्यू, बैकवर्ड मतलब न्यू से फर्दर वाइल्ड। दो टाइप के होते हैं, इंट्राजीनिक आर पॉइंट म्यूटेशन एंड इंटरजीनिक आर क्रोमोसोमल म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन के अंदर क्या लिख रखा है हमने, चेंज अकर्स विद इन अ पर्टिकुलर जीन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, विद इन अ जीन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ये बात हो गई। दो टाइप के होंगे, कौन कौन से, पॉइंट म्यूटेशन के अंदर कह रहे हैं दो कैटेगरी, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन के अंदर दो कैटेगरी आएगी, कौन कौन सी, देखिए पहला है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन के अंदर ट्रांजिशन, ट्रांसवर्सन। ट्रांजिशन क्या है सर, प्यूरिन से प्यूरिन रिप्लेस हो, पैरामिडिन से पैरामिडिन रिप्लेस हो। ट्रांसवर्सन क्या है, प्यूरिन से पैरामिडिन रिप्लेस हो और पैरामिडिन से प्यूरिन रिप्लेस हो, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास ट्रांजिशन और ट्रांसवर्सन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में कह रहे हैं कि कोई एडिशन और लॉस ऑफ वन और मोर नाइट्रोजनस बेस टू द डीएनए, वो डीएनए में कह रहे हैं कि कोई नया नाइट्रोजनस बेस की एंट्री हो या वहां से कोई एक नाइट्रोजनस बेस हट जाए, ठीक है ना। जुड़ना घटना दोनों पॉसिबल है द डीएनए में या कहा मैसेंजर आरएनए में, काज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बिकॉज इट शिफ्ट द रीडिंग फ्रेम ऑफ कोडॉन फ्रॉम द साइट ऑफ चेंज ऑनवर्ड। मतलब जहां जहां कह रहे हैं कि सर चेंज होगा उसके आगे पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, हमारे पास फ्रेम ही शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें कितना कैटेगरी है, तो पहले को बोलते हैं साइलेंट म्यूटेशन। तो साइलेंट मतलब म्यूटेशन हो भी जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, वो ऐसा म्यूटेशन है जो साइलेंट चुपचाप हो गया, लेकिन कोई अब कह रहे हैं कि सर ये पहले भी टायरोसिन यहाँ पे लगता था, बाद में भी टायरोसिन ही लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है ना, कोई समस्या नहीं है। साइलेंट म्यूटेशन मतलब पहले जो एमाइनो एसिड है, मतलब पहले जो कोडान है उसमें कुछ परिवर्तन हो, वो दूसरा कोडान बने, लेकिन दोनों कोडान एक ही एमाइनो एसिड को कोड करें। दूसरे नंबर पे क्या है, मिससेंस। मिससेंस में क्या है कि सर यहाँ पे जब म्यूटेशन होगा तो म्यूटेशन के बाद जो दूसरा नया कोडान तैयार होगा वो किसी दूसरे अमाइनो एसिड को कोड कर रहा होगा। जैसे यूएसी यहाँ पे किसको कोड करता है, टायरोसिन को, और सीएसी किसको कोड करता है, हिस्टीडीन को। नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या होता है, नॉर्मल कोडान किस में कन्वर्ट हो जाता है सर, टर्मिनेशन कोडान, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में।